अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपना जो लेक्चर था हम उसको यहाँ से दोबारा से अपना कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास स्टूडेंट, टीचर और जो डॉक्टर हैं ये इनहेरिटेड है कहाँ से? पर्सन क्लास से। ठीक हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह आज मेरी कोशिश है कि हम लोग जो हैं ये जो हम लोग जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को देख रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो को आपके सामने किस तरह से हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या किसी प्रोग्राम के थ्रू जब हम कोड की तरफ लेके जाएंगे तो आपको खुद से ये अंदाजा होगा कि ये चीजें जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये कितनी बेनिफिट है। इससे हम अपने प्रोग्राम को कितनी आसानी से कोड कर सकते हैं, अपना कोई कोई प्रोग्राम हम कितनी या कोई एप्लीकेशन हम कितनी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास क्या था? टीचर, टीचर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डेसिग्नेशन है, सैलरी है। और टीचर के क्या हमारे पास जो बिहेवियर है या ऑपरेशंस है वो हमारे पास क्या है? टीच, यानी कि टीचर टीच करता है और टीचर क्या करता है? टेक एग्जाम, एग्जाम लेता है। डॉक्टर क्या है हमारे पास? डॉक्टर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास? या तो डॉक्टर का कोई ना कोई डेसिग्नेशन है। दैट इज द डिफरेंट थिंग कि आपका जो डॉक्टर है और आपका जो टीचर है उसके दो एट्रीब्यूट, उन दोनों का एक एट्रीब्यूट जो है वो सेम हो गया है। वो कौन सा वाला एट्रीब्यूट है? वो आपका डेसिग्नेशन वाला। और वो कौन सा वाला एट्रीब्यूट है? वो सैलरी वाला। ये दोनों जो एट्रीब्यूट हैं ये दोनों के सेम हो गए। ठीक है, अच्छा, लेकिन डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर की कुछ यूनिक ऑपरेशन है या आप कह सकते हैं डॉक्टर के कुछ यूनिक बिहेवियर। और वो क्या है? वो चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है। व्हाट इज प्रिस्क्राइबिंग? प्रिस्क्राइबिंग से मुराद ये कि वो आपका जो आपकी जो चेकअप करने के बाद जो भी उसको डिजीज डायग्नोस करता है उसके बाद वो कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब करता है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास एक क्लास थी पर्सन, और पर्सन की जो क्लास है उसके कुछ एट्रीब्यूट हैं और पर्सन की क्लास के कुछ ना कुछ बिहेवियर हैं। और ये पर्सन की क्लास से तीन क्लासेस हमारी इनहेरिटेड होती हैं जो इसकी चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। तो ये चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर। तो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास प्रोग्राम, उसके कुछ ना कुछ अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचर के कुछ यूनिक हैं, डॉक्टर के भी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो दोनों के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज है और दोनों के कुछ ना कुछ हमारे पास बिहेवियर और मेथड जो है वो चेंज है, ऑपरेशन चेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास शेप। शेप में हमारे पास सर्किल का इजर रिलेशन है शेप के साथ, शेप क्लास के साथ। लाइन का जो हमारे पास इजर का रिलेशन है शेप के साथ, और ट्राइंगल का हमारा इजर रिलेशन है शेप के साथ। अच्छा, यहाँ पर देखें कि शेप के अंदर हमारे पास हर शेप में अंदर कलर होता है या कलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट से हमारी कोई ना कोई शेप बनती है। उसके अलावा हमारी शेप के अंदर ड्रॉ है, रोटेट है और सेट कलर है। सर्किल के अंदर हमारे पास क्या है? रेडियस है। ये रेडियस क्या इसका एट्रीब्यूट है? देखें, सर्किल कलर, कलर के एट्रीब्यूट की बात करूं तो सर्किल का भी कलर होगा, लाइन का भी कलर होगा, ट्राइंगल का भी कलर होगा। कोऑर्डिनेट की बात करूं जो शेप के एट्रीब्यूट है शेप क्लास के, तो सर्किल के भी कोऑर्डिनेट होंगे, लाइन के भी कोऑर्डिनेट होंगे, ट्राइंगल के भी कोऑर्डिनेट होंगे। और ड्रॉ, तीनों ड्रॉ होते हैं, रोटेट, तीनों रोटेट हो सकते हैं, सेट कलर, तीनों का कलर सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये वो एक शेप हमने पेरेंट क्लास बना दी और उस पेरेंट क्लास की तीन हमने चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास बना दी। जो तीन चाइल्ड या ड्राइव क्लास हमारे पास बन रही हैं उसमें पहली है हमारे पास सर्किल। सर्किल के अंदर हमारे पास है रेडियस, यानी कि देखिए लाइन और ट्राइंगल का रेडियस नहीं होता लेकिन सर्किल का रेडियस होता है। तो सर्किल के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसका यूनिक एट्रीब्यूट क्या है कि सर्किल हैज अ रेडियस। सर्किल क्या करते हैं? देखिए अब ये वाला जो ड्रॉ वाला मेथड है ना ये तीनों के अंदर यूज हो रहा है। ये सर्किल भी ड्रॉ हो रहा है, लाइन भी ड्रॉ हो रही है, ट्राइंगल भी ड्रॉ हो रहा है। कंप्यूट एरिया, सर्किल का हम एरिया कंप्यूट कर सकते हैं और ट्राइंगल का हम कंप्यूट एरिया कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है हमारे पास इनहेरिटेंस के कि हम इनहेरिटेंस को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लेस रिडंडेंसी है। रीयूज से मुराद ये है कि देखें ऊपर जो कलर और कोऑर्डिनेट है या जो ड्रॉ का मेथड है या रोटेट का मेथड है या सेट कलर का मेथड है, अगर हमें नीचे सर्किल क्लास के कलर को सेट करना है तो हमें नया कोई ऑपरेशन उसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। हम ऊपर वाला ही जो सेट कलर का जो ऑपरेशन है हम इसी को नीचे यूज कर लेंगे। और जो ये ऊपर वाला ड्रॉ का जो ऑपरेशन है या बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को हम इस सर्किल के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, हमें वो बार बार उसके ऑपरेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करा, एक ही दफा शेप क्लास बनाई और उसके जितने भी ऑपरेशन या उसके बिहेवियर थे वो हमने उसके
डिफाइन कर दिए और फिर हमने उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो खाली ड्रॉ के लिए, सर्किल के लिए या लाइन के लिए या ट्राइंगल के लिए हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। ये इसकी क्या है, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, कोड एक दफा लिखेंगे आप उसको कई दफा यूज करेंगे, शेप आपने एक दफा बनाया उस क्लास को कई दफा आप यूज कर सकते हैं। लेस रिडंडेंसी क्या है आपके पास, लेस रिडंडेंट से मुराद ये है कि प्रॉब्लम कम आएंगी। अगर तो प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ एक क्लास में आएगी, सब में नहीं आएगी। अगर मैं जैसे सपोज मैंने ऊपर एक मेथड लिखा है यहाँ पे रोटेट का या ड्रॉ का, जैसे सपोज, तो अगर मैंने ड्रॉ का मेथड लिखा है तो ड्रॉ का मेथड अगर मैंने लिखा और मैंने शेप क्लास के अंदर कोई गलती कर दी है तो वो सिर्फ एक शेप क्लास के अंदर ही गलत होगा, उसको सिर्फ वहां जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ड्रॉ के मेथड को अलग अलग लिखता, रीयूजेबिलिटी का या इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता, तो मैं क्या करता, मैं सर्किल के अंदर भी ड्रॉ लिखता एक अलग से, ड्रॉ का उसका ड्रॉ का बिहेवियर अलग बनाता, लाइन का ड्रॉ का बिहेवियर अलग बनाता, ट्राइंगल का ड्रॉ का बिहेवियर अलग बनाता, तो रिडंडेंसी बढ़ जाती। हर एक की अलग अलग अपनी अपनी जो है ना प्रॉब्लम रुकावटें ला रही होती काम के अंदर। कैसे कि अगर मेरे पास कोई ड्रॉ के मेथड में प्रॉब्लम आती तो मुझे हर एक दफा कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती तो मुझे सब में जाके उसको चेंज करना पड़ता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं एक ही जगह पे चेंज करूंगा और सब जगह पे सेट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, यानी कि हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं इनको। किस तरह से कि अगर मुझे सर्कल के ऊपर कोई काम करना है तो मैं सर्कल की क्लास में काम कर लूंगा। ठीक है, अगर मुझे कोई लाइन की क्लास में कोई चेंजेस करने तो मैं सिर्फ लाइन की क्लास में चेंज कर लूंगा। अगर मुझे ट्राइंगल के क्लास में कोई चेंज आ रहा है या मुझे चेंज मेड करना है तो मैं सिर्फ ट्राइंगल में चेंज मेड कर लूंगा। मुझे आसानी से जो है ना वो मेंटेन हो सकती हैं चीजें। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ उस क्लास में जाके उसको चेंज करना पड़ रहा है, सिर्फ उस क्लास में जाके जिस चीज की क्लास है, जिस ऑब्जेक्ट की जो क्लास है। उसके बाद है हमारे पास रीयूज विद इनहेरिटेंस। मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज। और ये आपने देख लिया होगा कि हमारी जो पेरेंट क्लास है या हमारी जो बेस क्लास है उसको हम चाइल्ड क्लास में या ड्राइव क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ गई इनहेरिटेंस से। वी कैन इजीली ऐड न्यू क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो एग्जिस्टिंग क्लासेस के साथ हमने क्या किया, हमने बेस क्लास को या ड्राइव क्लास को वो किया, इनहेरिट किया, और एग्जिस्टेंस क्लास के साथ हमने इनहेरिट करके और इन एग्जिस्टेंस क्लास थी जो पेरेंट क्लास है या जो हमारे पास बेस क्लास है उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी हमने उठा ली। अब हमें दोबारा से ना तो वो कैरेक्टरिस्टिक बनाने की जरूरत है ना वो यूज करने की जरूरत है। ठीक है, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग क्लास क्लोजर टू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऐसी क्लास सिलेक्ट करते हैं कि जिसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो हमारी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी के क्लोजर हो। जस्ट सपोज, क्या मैं पर्सन की क्लास से सर्किट की क्लास को इनहेरिट कर सकता हूँ? कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं स्टूडेंट की क्लास को शेप की क्लास से इनहेरिट कर सकता हूँ? कोई फायदा नहीं होगा, बेकार है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैं पर्सन की क्लास, स्टूडेंट की क्लास को एक पर्सन से ही इनहेरिट करूंगा तो ही मुझे कुछ फायदा होगा, तो ही मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूटिलाइज कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। और मैं अगर सर्किल की क्लास को शेप से इनहेरिट करूंगा तो ही मैं इसकी कुछ इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। क्रिएट अ न्यू क्लास एंड इनहेरिट इट फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लास। ठीक है, वही वाली बात कि हमने एक न्यू क्लास बनाओ और उसको क्या करो, पहले से बनी हुई क्लास से क्या करो, सिलेक्टेड क्लास। सिलेक्टेड कौन सी क्लास? जो कि क्लोजर टू योर रिक्वायर्ड और डिजायर्ड फंक्शनैलिटी के करीब हो, क्लोजर हो, उससे उसको इनहेरिट करो, उसको क्या करो, यूटिलाइज करो। ऐड टू एंड और मॉडिफाई द इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी। ऐड करो या फिर मॉडिफाई करो इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी को। देखो, जो इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी, हम इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी कौन कौन सी हम ले रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ है, रोटेटर, सेट कलर है। इसको जब हम यहाँ पे ड्रॉ को यूज कर रहे हैं, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, तो हमने ड्रॉ की फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज करी, तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? सर्किल के लिए ड्रॉ का फंक्शन होगा तो वो कुछ और करेगा, लाइन के लिए ड्रॉ कुछ और करेगा, ट्राइंगल के लिए ड्रॉ कुछ और करेगा, लेकिन ड्रॉ करेगा। अब ये एग्जाम्पल है रीयूज की, देखिए उसको रीयूज कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है रीयूज की। अच्छा, ये एक और एग्जाम्पल है रीयूज की। देखिए, एक और रीयूजेबिलिटी की है कि जो डॉक्टर की क्लास है ना वो टीचर की क्लास से रीयूज हो सकती है, इनहेरिट हो सकती है। कैसे? वो इस तरह से कि टीचर की क्लास को तो हम इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन की क्लास से, तो हम डॉक्टर की क्लास को टीचर की क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डॉक्टर की क्लास को टीचर की क्लास से इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा, उसके डेसिग्नेशन और सैलरी के जो एट्रीब्यूट है वो तो हम ऑलरेडी उस पेरेंट क्लास से यूज कर लेंगे। बाकी दो जो एट्रीब्यूट हैं, जो बिहेवियर है, सॉरी, और जो दो ऑपरेशन है वो हम खाली इसके अपने डॉक्टर के स्पेसिफिक इसके अपने लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली जो है वो
ये देखें यहाँ पे हम डायरेक्टली पर्सन की क्लास से भी इनहेरिट कर सकते हैं और हम इसको डॉक्टर की टीचर की क्लास से भी इनहेरिट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी हातिम, कुछ कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, ठीक है। हम क्लास हम ये वाला लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर कोई चीज़ कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी इन चैट, तो मैं उसके ऊपर मजीद आपको बता दूंगा कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ें जो हम ऐड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास अब हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस का कुछ रिकैप बता रहा हूँ उसके अंदर के। ड्राइव कर सकते हैं हम क्लास इनहेरिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनहेरिट कर सकते हैं। बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ड्राइव क्लास में हैव इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जो हम बता चुका हूँ मैं। मेजर बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज। अब तीन मजीद चीजें कॉन्सेप्ट हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हम इसमें यूज कर रहे हैं। वो क्या है हमारे पास? एक जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग और स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सब टाइपिंग के हमारे पास एक्सटेंशन है, स्पेशलाइजेशन के हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। लेट्स सी, जनरलाइजेशन के हमारे पास इन ओओ मॉडल सम क्लासेस में हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जनरलाइज बिहेवियर हो गया कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होती हैं। वी एक्सट्रैक्ट दीज फीचर्स इनटू अ न्यू क्लास एंड इनहेरिट ओरिजिनल क्लासेस फ्रॉम दिस न्यू क्लास। तो ये वो कह रहा है कि जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ क्लासेस होती है कि जिनके कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन होती हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जितनी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी जमा करके एक नई क्लास बना लेते हैं, और जो हमारी जितनी वो जो दूसरी क्लासेस थी उसको हम क्या करते हैं उस मेन क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ जनरलाइजेशन। जो मैंने अभी बताया इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन से हम जैसे जैसे सपोज लाइन, सर्किल और ट्राइंगल, ये तीन क्लासेस थी, तीनों में कुछ कॉमन था। कॉमन क्या था? कलर, वर्टिसेस और रेडियस, कलर, वर्टिसेस और एंगल, कलर, वर्टिसेस और लेंथ। तो हमने क्या किया, और इसमें मूव मूव मूव, सेट कलर, गेट लेंथ, कंप्यूट एरिया, कंप्यूट एरिया। तो हमने क्या किया, हमने देखें हमने जनरलाइज फॉर्म में क्या किया, हमने एक क्लास बना ली शेप क्लास, और शेप क्लास के अंदर हमने कलर और वर्टिसेस के एट्रीब्यूट को हमने मर्ज कर लिए। ये देखें जो कॉमन थे, कलर और वर्टिसेस, कलर वर्टिसेस, कलर वर्टिसेस। तो कलर और वर्टिसेस जो है ना वो तीनों का सेम था। तो हमने बजाय कि हम तीनों में अलग अलग लिखे इनके एट्रीब्यूट, हमने यहाँ पे एक सिंगल एट्रीब्यूट बना लिया, और वो तीनों क्लासेस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और जो हमारा बिहेवियर था वो था मूव का और सेट कलर का। ऑपरेशन तो थे हमारे, वो तीनों में सेम थे, तो वो हम तीनों ने क्या, तीनों के हमने जो सेम थे वो हमने यहाँ पर बना लिए। अब वो तीनों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, एक जगह लिखे तीन जगह हम बना ले। अब अगर मुझे कोई नई चीज भी बनानी हो, जैसे उसको नई शेप बनानी हो, तो वो मैं यहाँ पर उसकी क्लास बनाऊंगा और उसको यहाँ से इनहेरिट करवा लूंगा, और ये चारों चीजें वहाँ उसमें यूज कर लूंगा। दोबारा मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने क्या किया, सर्किल का रेडियस, कंप्यूट एरिया, ये इसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्किल की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइन की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंगल की और कंप्यूट एरिया की। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास जनरलाइजेशन में हमारे पास अगर बात करूं कि स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, जैसे नेम, जेंडर, एज, ये तीनों में कॉमन है। उसके अलावा स्टडी, हेल्थ, एग्जाम, ईट एंड वॉक जो है ना वो दोनों तीनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को कॉमन, जो कॉमन चीजें वो निकालेंगे, और तीनों को निकाल के हम क्या करेंगे, एक नई क्लास बना दी हमने, पर्सन, और ये तीनों की तीनों क्या है, इससे इनहेरिटेड है। उसके बाद है हमारे पास सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। सब टाइपिंग क्या है हमारे पास? एक्सटेंशन, और स्पेशलाइजेशन क्या है हमारे पास? रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल। अगर हम कोई न्यू क्लास ऐड करना चाह रहे हैं एक एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर, तो हम क्या करेंगे,
find an existing class that already implements some of the desired state and behavior. जैसे मैंने पहले बताया था कि हम हमेशा उस क्लास से अपनी क्लास पे इनहेरिट करेंगे जो कि क्लोजर हो, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन या स्टेट एंड बिहेवियर या एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर जो है वो क्लोजर हो आपकी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी की आप जो बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं एक सर्कल की शेप बनाना चाह रहा हूँ और उसको मैं इनहेरिट कर दूं पर्सन की क्लास से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर मैं एक शेप बनाना चाहूँ सर्किल और उसको शेप की क्लास से मैं इनहेरिट करूँ तो मुझे जरूर कोई ना कोई बेनिफिट होगा क्योंकि उसके जो एट्रीब्यूट है वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड होंगे। अच्छा, इनहेरिट द न्यू क्लास फ्रॉम दिस क्लास एंड यूनिक बिहेवियर टू द न्यू क्लास। तो इनहेरिट करेंगे हम न्यू क्लास से, ठीक है, न्यू क्लास को हम इनहेरिट करेंगे इस क्लास से और यूनिक बिहेवियर न्यू क्लास में हम ऐड करेंगे। जो यूनिक बिहेवियर है देखिए हमने ये यूनिक बिहेवियर था स्टडी और हेल्ड, ये यूनिक बिहेवियर ये हमने इसमें ऐड कर दिए और जो बाकी चीज थी वो हमने यहाँ से इनहेरिट कर ली। अब सब टाइपिंग क्या है हमारे पास? सब टाइपिंग मींस दैट ड्राइव्ड क्लास इज बिहेवियरली कंपैटिबल विद द बेस क्लास, यानी कि जो आपकी अगर आपको कोई सर्किल क्लास बनानी है और उसको इनहेरिट करना है तो आपको उसको शेप क्लास से ही इनहेरिट करें, अदरवाइज वो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो थी हमारे पास सब टाइपिंग। तो हाँ सब टाइपिंग ठीक है। तो बिहेवियरली कंपैटिबल मींस दैट बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। बिहेवियरली यानी कि जो उसके ऑपरेशंस हैं उसकी कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो बेस क्लास है वो रिप्लेस की जा सके ड्राइव क्लास से, ठीक है। यानी कि जो उसके बिहेवियर हैं, ये ऑपरेशन हैं जो बेस क्लास के अंदर हैं वो जो हम ड्राइव क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ड्राइव क्लास के अंदर भी हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज देखो हमने यहाँ पर इसके दो हैं, ईट एंड वॉक है, हम यहाँ पे स्टडी एंड हेल्ड एग्जाम कर रहे हैं, इसका टीच और टेक एग्जाम है, लाजमी नहीं है कि वो इन्हीं को यूज करे, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से भी यूज कर सकता है। ईट एंड वॉक तो उसका है ही है लेकिन हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं। ये क्या हमारे पास एक्सटेंशन यानी कि सब टाइपिंग। तो सब टाइपिंग की एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्सटेंशन की, देखें नेम एज जेंडर है पर्सन का, ईट एंड टॉक है, लेकिन सब स्टूडेंट के अंदर क्या है प्रोग्राम स्टडी ईयर स्टडी एंड टेक एग्जाम। तो पहला क्या था कि बिल्कुल उस क्लास से हम इसको ड्राइव करें सब टाइपिंग का कि बिहेवियरली कंपैटिबल हो, ठीक है, बेस क्लास से। ये बेस क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास बिहेवियरली कंपैटिबल है किसके साथ? पर्सन क्लास के साथ। और बिहेवियरली कंपैटिबल मीन दैट द बेस क्लास कैन बी रिप्लेस बाय द ड्राइव क्लास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास बेस क्लास कैन बी रिप्लेस ड्राइव क्लास। एक और सब टाइपिंग की एक्सटेंशन की सब टाइपिंग की उसने एग्जांपल बताई कि एक शेप क्लास है और एक हमारे पास सर्कल की क्लास है। सर्कल की क्लास जो है वो शेप क्लास से इनहेरिट हुई हुई है और सेम वही वाली बात है कि इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल उससे रिलेटेड जो उसके हमें जो ड्राइव फंक्शनलिटी है वो शेप से सर्किल में आ रही है। स्पेशलाइजेशन में हमारे पास क्या है? रिस्ट्रिक्शन। स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। अच्छा वो तो था जनरलाइज वो सब टाइपिंग। अब स्पेशलाइजेशन में क्या है हमारे पास की कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। क्या मतलब है? स्पेशलाइजेशन मीन दैट कि ड्राइव क्लास जो है हमारी जो नीचे जो ड्राइव क्लास हम कर रहे हैं जो चाइल्ड क्लास है वो बिहेवियरली जो है ना इनकम्पैटिबल है बेस क्लास के साथ, यानी कि बेस क्लास के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बिहेवियरली नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज है, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे देखें लाइन क्लास का बिहेवियर चेंज है, नहीं लाइन क्लास का बिहेवियर चेंज नहीं, नीचे एग्जांपल आएगी, ठीक है, यानी कि उसका इनकम्पैटिबल है, यानी कि जो बेस क्लास है ड्राइव क्लास है उसका बिहेवियर क्या है? वो इनकम्पैटिबल है। बिहेवियरली इनकम्पैटिबल मीन दैट बेस क्लास जो बेस क्लास है कांट ऑलवेज बी रिप्लेस बाय द ड्राइव क्लास, ठीक है, यानी कि अगर वो बिहेवियरली इनकम्पैटिबल है तो जो बेस क्लास है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास से। क्यों? क्योंकि वो बिहेवियरली इनकम्पैटिबल है। पहले वाली जो थी वो बिहेवियरली कंपैटिबल थी क्लास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कि एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन की एक पर्सन की क्लास है, तो पर्सन की एट्रीब्यूट क्या स्टेट क्या हमारे पास? एज है उसकी 0 to 100 के बीच में, और सेट हम एज करते हैं ए को,
ठीक है, तो एज इज इक्वल टू ए। अब है हमारे पास एडल्ट, एडल्ट की जो एज है वो 18 टू 100 है, और सेट एज करते हैं ए। ये कह रहे हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन लेस देन 18 देन एरर, एल्स एज इज इक्वल टू ए। इसमें ये रिस्ट्रिक्शंस जो बता रहा है, बेसिकली इसमें ये बता रहा है आपके पास कि आपकी जो पर्सन की क्लास है, ठीक है, जो हमारी कौन सी है, ये वाली जो पर्सन की क्लास है, ये कौन सी क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है या फिर हमारी बेस क्लास है। तो जो पर्सन की क्लास है, बेस क्लास के अंदर ऑलरेडी एज डिफाइन हुआ हुआ है, और उसके अंदर ऑलरेडी सेट एज डिफाइन हुआ हुआ है। और एडल्ट के अंदर जब हम आ रहे हैं, तो एडल्ट के अंदर एज दोबारा से उसने खुद से एक नया एज का एट्रीब्यूट बना दिया है, और उसको कोई ना कोई जो है वो उसकी सेट कर दी है वैल्यू, और हमने उसको क्या किया, उसको एज को वो सेट कर रहा है अपने पास आके। तो फिर इसके ये इनकम्पैटिबल हो गया ना, क्योंकि बेसिकली जो हम एज का जो एट्रीब्यूट है वो हम यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इफ एज इज लेस देन टू 18, यहाँ पे सेट एज में कह रहा है, देन एरर, ठीक है, और एल्स एज ए, अदरवाइज एज को सेट कर दो ए को, अगर 18 से बड़ा है, लेकिन एडल्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा है कि अब हमारे पास एक और रिस्ट्रिक्शन है एंटीजर सेट की। इसमें एक हमारे पास बिहेवियर है इसका, ऐड एलिमेंट। तो ऐड एलिमेंट टू द सेट, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट हम ऐड करेंगे ताकि हम उसको सेट कर सके। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ एलिमेंट इज लेस देन 1 देन एरर, एल्स ऐड एलिमेंट टू द सेट, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, इसका बिहेवियर चेंज कर दिया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऐड एलिमेंट टू द सेट, यहाँ पे एलिमेंट सेट कर रहा है, यहाँ पे एलिमेंट को क्या कर रहा है, उसने बिहेवियर इसका चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग हमारे पास क्या है, अ क्लास में नीड टू ओवरराइड द डिफॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास, ठीक है। यानी कि एक क्लास जो होती है वो ओवरराइड कर सकती है डिफॉल्ट बिहेवियर जो कि बेस क्लास का है, ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर से मुराद क्या, हमारे पास ये यहाँ पे जो सेट एज है ये क्या है, पर्सन क्लास का यानी कि बेस क्लास का बिहेवियर है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। रीजन फॉर ओवरराइडिंग का मतलब क्या है हमारे पास, देखिए इससे पहले हम एक चीज पढ़ चुके हैं, ओवरलोडिंग। अब हम देख रहे हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं, प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक टू अ ड्राइव क्लास। रीजन क्या है, ये रीजन इसका ये है कि ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक बिहेवियर ड्राइव क्लास, जो चाइल्ड क्लास है ना उसको एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो है ना प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम ओवरराइड करते हैं किसको, बिहेवियर को, ऊपर वाली क्लास के, इस क्लास के बिहेवियर को, ये वाला जो क्लास है ना सेट एज का, ये जो बिहेवियर, इसको हम ओवरराइड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है एक्सटेंड द डिफॉल्ट बिहेवियर। जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द डिफॉल्ट बिहेवियर, जो डिफॉल्ट बिहेवियर उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रोक सकते हैं। इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस को उस बिहेवियर के थ्रू। हो सकता है कि पर्सन का कोई बिहेवियर हो ईट का, तो हम अगर एक फैट मैन की एक क्लास बनाए फैट मैन की, तो वो ज्यादा खा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बता रहा है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक बिहेवियर है ड्रॉ का, शेप क्लास है और उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर है ड्रॉ, ठीक है। तो अब जो सर्किल क्लास है वो इस ड्रॉ को स्पेसिफिक बिहेवियर को यूज कर रही है, लाइन जो है वो भी इस बिहेवियर को यूज कर रही है, ट्राइंगल जो है वो भी इस बिहेवियर को यूज कर रही है, ठीक है। यानी इस ऑपरेशन को यूज कर रही है। अब एक्सटेंशन की एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये तो थी हमारे पास पहली वाली के सेट कर रहा है बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर क्या है हमारे पास, बिहेवियर स्पेसिफिक टू अ ड्राइव क्लास। तो ये देखिए ये बिहेवियर स्पेसिफिक हो गया हमारे लिए, यानी कि सर्किल, ये एक बिहेवियर है शेप का कि वो ड्रॉ करता है, सर्किल को ड्रॉ करेगा, लाइन को ड्रॉ करेगा और ट्राइंगल को ड्रॉ करेगा। ड्रॉ हम यहाँ से ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन क्या बताया उसने, एक्सटेंड द डिफॉल्ट बिहेवियर। तो हम डिफॉल्ट बिहेवियर को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सपोज एक विंडो की क्लास है हमारे पास जिसके एट्रीब्यूट है विड्थ एंड हाइट, और उसके बिहेवियर है ओपन, क्लोज एंड ड्रॉ। फिर हमने एक डायलॉग बॉक्स बनाया, ये डायलॉग बॉक्स है, और हम उसमें क्या, हमने एक एट्रीब्यूट बनाया डायलॉग बॉक्स का, और इसको पहले हमने इनहेरिट किया विंडो से। फिर हमने इसके क्या बनाया, एट्रीब्यूट बनाया कंट्रोल, और उसके बिहेवियर बनाए हमने इनेबल एंड ड्रॉ। ये जो ड्रॉ है ये यहाँ से हमने उठाया है, ठीक है। ये क्या क्या हो रहा है हमारे पास, स्पेसिफिक बिहेवियर हम ले रहे हैं, उसको एक्सटेंशन कर रहे हैं उसकी। तो उसकी एक्सटेंशन क्या हो रही है,
इन्वोक विंडोज ड्रॉ द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और ये इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसके अंदर कि ड्रॉ कर रहे हैं डायलॉग बॉक्स को। उसके बाद हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या आ रही हैं कि हम सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ चेंज भी कर दिया। इफ एलिमेंट इज लेस देन 1 देन गिव एरर, एल्स ऐड एलिमेंट टू द सेट। असल में इस बिहेवियर का काम ये था, इसका ऐड बिहेवियर का, कि ये ऐड करता था एलिमेंट टू द सेट, लेकिन हमने इसमें कुछ कंडीशन भी ऐड डाल दी हमने। इफ एलिमेंट इज लेस देन 1 तो जो है ना एरर दे दो, ठीक है। यानी कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो वो कोई भी ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पे वो नहीं ले रहा वैल्यूज। अब है हमारे पास इंप्रूव परफॉर्मेंस, रिस्ट्रिक्ट डिफॉल्ट बिहेवियर, लास्ट वाला क्या है, इंप्रूव परफॉर्मेंस। इंप्रूव परफॉर्मेंस में क्या है, क्लास सर्किल ओवरराइड्स रोटेट ऑपरेशन ऑफ क्लास शेप विद अ नल ऑपरेशन। तो अब शेप क्लास के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, वो क्या है, रोटेट का। तो सर्किल के अंदर भी हम उस रोटेट ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको नल ऑपरेशन के साथ यूज कर रहे हैं। यानी कि सर्कल तो रोटेट होता ही नहीं है, ठीक है। जितना मर्जी रोटेट करेंगे वो आपको सेम शेप ही देता रहेगा। तो नल कर देंगे ना, तो रोटेट वाला उसमें मेथड हमारे पास यूज नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है हमारे पास। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्शन तो हम पीछे हम देख के आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि जो वही पुरानी वाली बात है कि जो एब्स्ट्रैक्ट से मुराद है कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही प्रोवाइड की जाए, बाकी चीजें हाइड कर ली जाए। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो इंटरफेस में रिप्रेजेंट कर दी जाए, अदरवाइज जो अनरेलेवेंट इररेलेवेंट चीजें उनको हाइड कर दिया जाए। मेन पर्पज इज टू बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस, ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कि वो इनहेरिट होती है अदर क्लासेस से। कांट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी कि इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होते, इंस्टेंस क्रिएट नहीं होते। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो इंस्टेंशिएट नहीं होती, इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते, प्रोमोट करती हैं रीयूज को। अब जस्ट सपोज ये कह रहे हैं कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, हियर पर्सन इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अगर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी हैं, पर्सन है, नेम, एज, जेंडर, ईट, वॉक, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हो रही है, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, उससे जो है इनहेरिट हो रहे हैं। तो इसका क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मेन पर्पस टू बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लासेस। देखिए इनहेरिट हो रही है, मेन पर्पस क्या है इसका, कि ये इनहेरिट हो रही है और इसका इंस्टेंस आप नहीं बना सकते। हाँ, नीचे वाली क्लासेस का इंस्टेंस बना सकते हैं आप, यानी कि पर्सन वाली क्लास को आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट क्लास के थ्रू यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप पर्सन क्लास को इनहेरिटेड नहीं, उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते। एंड व्हाट इज द इंस्टेंस, इंस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारे पास व्हीकल। तो व्हीकल क्या है, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और देखें उसके नीचे हम चीजें यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम अगर उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते, लेकिन हम कार, बस और ट्रक को उससे क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास का मतलब क्या है, अ कॉन्क्रीट क्लास इंप्लीमेंट्स अ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, मेन पर्पस इज टू बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। कंक्रीट क्लास का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो बेस क्लास है, जो ड्राइव क्लास है, वो बेस क्लास के सारी की सारी बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स यूज कर ले, ठीक है। जितने भी बिहेवियर एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे अपने पास इंप्लीमेंट करे, दिस इज कॉल्ड द कंक्रीट क्लास। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, इज टू बी इंस्टेंशिएटेड। और इंस्टेंशिएशन से मुराद क्या है कि इसको बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए बनाया जा रहा है। प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल स्पेसिफिक टू द डोमेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल है वो स्पेसिफिक डोमेन कॉन्टेक्स्ट में भी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे पास क्या है, कंक्रीट क्लासेस में हमारे पास पहले क्या है, एक पर्सन एक क्लास है, और उससे इनहेरिटेड है हमारे पास स्टूडेंट। उसमें प्रोग्राम, स्टूडेंट, स्टडी, हियर स्टूडेंट, टीचर एंड डॉक्टर आर कंक्रीट क्लासेस, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, पर्सन क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर यूज कर रही है। यहाँ पे जैसे क्या, प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल स्पेसिफिक टू द डोमेन कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो अपना डोमेन कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर भी ये सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी तरह से व्हीकल के अंदर हमारे पास ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है, लोड है, अनलोड है, इसमें कार, बस एंड ट्रक आर कंक्रीट क्लासेस, ठीक है। क्लास हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।